तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका हिंदी का आज बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 28 फरवरी 2025 को जो आपका हिंदी ए का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका जो आपका सेट 3 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसका हम आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है? यानी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि किस-किस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या-क्या लिखना था, ठीक है? तो देखिए एक-एक करके देखते हैं और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो भी हम आपको सैंपल पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं, उसी में से पेपर में आता है। हिंदी के लिए आपको पता होगा कि 3 सैंपल पेपर मैंने आपको करवाए थे और मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं। और आपका एक लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है जो हमारा सबसे कह सकते हैं टफ एग्ज़ाम माना जाता है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, वो है हमारा मैथ्स का, ठीक है? तो मैथ्स के लिए तो हम ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है? आपको क्या करके रखना है अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि मैथ्स के लिए जो भी सैंपल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला और अदर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएँ, सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो सके, ठीक है? शुरू करें बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों ये गद्यांश के ऊपर आधारित था, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर लीजिए और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उनको हम लोग देख लेंगे कि उनका आंसर आपको क्या लिखना था। पहला क्वेश्चन था कि लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं? ठीक है? तो वो इसलिए होते रहते हैं क्योंकि इसका आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसके आधार समाज में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है? इसके आधार समाज में क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं, ठीक है? सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप करेक्ट ऑप्शंस देखते हुए चलिए। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही गलत है। आगे चलें तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं एक बारी आपको बता देता हूँ जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो फोर्थ में 1 मिनट है, ये हो गया, ये हो गया, परफेक्ट। उसके बाद आगे चलें तो ये थोड़ा-सा ये रोटेटेड है बच्चों, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, देन आगे चलेंगे। हाँ, तो आपका फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपके ऊपर के आंसर्स है। ये फोर्थ क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आंसर आपको लिखना था और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जो कि अगेन हमारा काइंड ऑफ कह सकते हैं पैसेज टाइप का ही था। ये काव्यांश वाला था, ठीक है? इसमें कविता का अंश दिया गया था। इसको हमें पढ़ना था और इसके बेसिस पर बताना था कौन-सा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से आपका ये और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेकंड ये थोड़ा-सा रोटेटेड हाँ, तो यहाँ पर पहला है इस तरह से कॉलम का मिलान करना था हमें, तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप मिलान इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, दूसरे का आपका डी हो जाएगा कि वह सिर्फ़ सपने देखना ही जानता है, तो दूसरे का डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों इसका थर्ड का आपका डी हो जाएगा नए समाज की रचना कर, ठीक है? और फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है? ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर और ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर हमें व्यावहारिक व्याकरण वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं वो पूछे जा रहे हैं और निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें बताना था, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर पूछे गए हैं। इन पाँचों के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन आपने देख लिए, अब इनके आंसर देखते हुए चलिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? जिसमें संयुक्त वाक्य है। जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल वाक्य। जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरह से रहेगा हमारा और ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो कि वाक्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर लिखना है, ठीक है? तो ये 5 प्रश्न है बच्चों, 5 में से आपको कोई 4 करने थे, मैं पाँचों के आंसर्स आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट का आंसर है। ये सेकंड का आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है और ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? और ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये 5वाँ क्वेश्चन है जिसमें पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के हमें बताने थे उत्तर और रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना था, ठीक है? तो ये जो रेखांकित पद है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है जैसे सामने, अपनी, और, ग्रंथ, वे, ये सब का आपको पद परिचय बताना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
कैसे आंसर्स आपको लिखते हुए चलना है। जैसे सामने संज्ञा है, यह स्थान को सूचित करता है, जैसे सामने का स्थान या दिशा, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना था, ठीक है? जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यही आंसर एग्ज़ैक्टली लिख कर के आना था। एनसीईआरटी को आधार बना करके अगर आप आंसर लिख कर आए होंगे, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएँगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन जिसमें अलंकार की पहचान करनी थी, ठीक है? इस तरह से आपका ये दिया गया है। सेकंड ये थोड़ा रोटेट हो गया है, हाँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे क्वेश्चन्स हैं और अलंकार वाले आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6th का फर्स्ट ये रहा, ठीक है? और आगे यहाँ पर अलंकार के बारे में बताया गया है। फिर ये सेकंड का आंसर है, ठीक है? ये अलंकार है हमारा उसका। फिर ये थर्ड का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ये रहा अलंकार हमारा उसका। और ये फोर्थ का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। अब हमारा 7वाँ क्वेश्चन आ गया, जो पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहने वाला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काव्यांश दे दिया है, ठीक है? वीडियो पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उनको हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है? मैं आंसर्स ही बता देता हूँ आपको। फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट का समय। फर्स्ट का आई थिंक आपका डी होना चाहिए, बाकी एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। सॉरी, फर्स्ट का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर ए जहाँ तक, ठीक है? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। सेकंड का बाकी मैं आपको आंसर्स दिखाने का प्रयास भी करता हूँ, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया। अगला बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमारे क्वेश्चन्स हैं और आंसर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी बच्चों ने सही किया होगा, ठीक है? और बाकी मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका ये पेपर आया हुआ है और ऑलमोस्ट हमने सारा पेपर सॉल्व कर ही लिया है। सेट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने करवा दिया आपको, ये सेट 3 का आंसर, ठीक है? चलिए, ये देख सकते हैं, लखनवी अंदाज वाला जो हमने चैप्टर किया था, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और नेताजी का चश्मा हो गया हमारा, है ना? उसमें से भी हमने किया था। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है बच्चों, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, रचनात्मक कार्य या रचनात्मक लेखन कह लीजिए, मैंने आपको बताया था कैसे-कैसे करते हैं। जो-जो आपको सैंपल पेपर में करवाया था, उसी पैटर्न में आपका पेपर आया था। कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होकर के आ गए थे, जबकि हमने सिर्फ 3 ही पेपर यहाँ पर 3 ही सैंपल पेपर जो है वो डिस्कस किए थे बच्चों, सोचिए। तब भी इतने सारे क्वेश्चन्स आपके आ रखे हैं। तो सोचिए सैंपल पेपर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ये था हमारा सेट 3 का सॉल्यूशन वाला वीडियो, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमने अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।